डॉक्टर राम पुनियानी जी की पुस्तक हिंसा, सांप्रदायिकता, मिथक और यथार्थ के पिछले एपिसोड में हम इसके सेकंड चैप्टर की शुरुआत कर चुके हैं, जिसका शीर्षक है अल्पसंख्यकों के संबंध में गलत फहमियां। और इसके तहत हम अब तक जो जो टॉपिक्स कवर कर चुके हैं उसको जानने और सुनने के बाद यही लगता है कि सांप्रदायिक राजनीति करने वालों ने हर चीज को धार्मिक चश्मे से पेश किया है, बजाय इतिहास को संपूर्णता में देखने के। और इन गलत फहमियों को किस तरह फैलाया गया है वह महज टॉपिक के ऊपर चर्चा करके हम समझ सकते हैं। पहला टॉपिक था मुस्लिम राजाओं ने हिंदुओं को अपमानित करने के लिए मंदिरों को जमींदोज किया, जिसमें उन्होंने महमूद गजनवी का उदाहरण देते हुए कहा था कि उसने मस्जिदों को भी जमींदोज किया था और किसी हिंदू राजा ने मंदिर नहीं तोड़े। तो ये भी एक भ्रांति ही है। अपने देवता को दूसरे राज्य जीतने के बाद स्थापित करने के लिए कई मंदिरों को ध्वंस किया गया है हिंदू राजाओं द्वारा ही। तो अब हम इसी सिलसिले को जारी रखते हैं। चलिए मेरे साथ। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हुल जौहार। आज का पहला टॉपिक है टीपू सुल्तान ने हिंदू मंदिरों का ध्वंस किया था। जो ऐसा है, सिर्फ इतना सा है। ये टॉपिक है जिसको दुष्प्रचार का माध्यम बनाया गया है। इसके पीछे की सच्चाई पढ़ लेते हैं। ये सही नहीं है। एक बार मराठा सेना ने टीपू सुल्तान पर आक्रमण किया। लड़ाई बेनतीजा रही, ना कोई जीता न कोई हारा। पीछे हटती मराठा सेनाओं ने टीपू के राज्य क्षेत्र में स्थित श्रीरंगपट्टनम के हिंदू मंदिर को ढहा दिया। टीपू सुल्तान ने मंदिर की मरम्मत करवाई। क्या मराठा सेना हिंदू नहीं थे? फिर उसने एक मंदिर को क्यों ढहाया? इसका उद्देश्य केवल टीपू सुल्तान को अपमानित करना और उसे यह दिखाना था कि मराठा सेनाएं उसके इलाके में घुसकर जो चाहे सो कर सकती हैं। टीपू सुल्तान ने मंदिर की मरम्मत क्यों करवाई? क्योंकि वह अपनी प्रजा को एक संदेश देना चाहता था कि वह उनकी भावनाओं का आदर करता है। कोई भी राजा अपनी प्रजाओं की भावनाओं का निरादर कर सत्ता में नहीं रह सकता। यह बात टीपू सुल्तान भी जानता था। तो इस तरह की अनेक भ्रांतियां हैं जो हमारे आसपास बुन दी जाती हैं और हम उन भ्रांतियों के मकड़ जाल में फंस जाते हैं। इसीलिए अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल और इतिहास की सही जानकारी और इस तरह की पुस्तकों की जो अहमियत है वो कहीं ज्यादा बढ़ जाती है पहले से। क्योंकि जैसा कि डॉक्टर पुनियानी जी ने शुरुआत में ही लिखा है कि सांप्रदायिक राजनीति पिछले 4 दशकों में बेहद बढ़ गई है। उसका इम्पैक्ट 4 दशकों बाद अब दिखाई दे रहा है। दूसरा टॉपिक है औरंगजेब हिंदू विरोधी था और उसने हिंदू मंदिर नष्ट किए। ये रहा टॉपिक और ये रहा उसका एक्सप्लेनेशन जो हम पढ़ लेते हैं। अपने शासनकाल में औरंगजेब ने कई मंदिरों और मस्जिदों को नष्ट किया, परंतु उसने कई मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण भी करवाया। तो एक कॉन्ट्राडिक्शन है। इससे पता चलता है कि औरंगजेब ने किसी धर्म का सम्मान अपने शासनकाल के विस्तार के तौर पर नहीं किया और अपनी प्रजा को खुश रखने के लिए दोनों ही धर्मों को ससम्मान शायद जमीनें भी उपलब्ध कराई होंगी इन मंदिरों और मस्जिदों को बनाने के लिए। उसने मंदिरों के रखरखाव के लिए जागीरें भी दी। एक बार गोलकुंडा के नवाब ने औरंगजेब को लंबे वक्त तक नजराना नहीं दिया। आगे बढ़ने से पहले हम भारत में तत्समय प्रचलित नजराना व्यवस्था को समझेंगे। तो यहाँ पर राम पुनियानी जी उस जमाने में, औरंगजेब के जमाने में किस तरह के नजराने की प्रथा प्रचलित थी उसका जिक्र कर रहे हैं। उस वक्त गरीब किसान और शूद्र खेती पर अनाज उगाते थे। उत्पादन के एक बड़े हिस्से पर जमींदार कब्जा कर लेते थे। वे इसका कुछ हिस्सा स्थानीय राजा को और कुछ बादशाहों को देते थे। यह नजराना कहलाता था। तो ये नजराना जो है वो शोषण व्यवस्था पर आधारित हुआ करता था। हम फिर औरंगजेब पर आते हैं। जब गोलकुंडा के नवाब ने 3 साल तक औरंगजेब को नजराना नहीं दिया था, तब औरंगजेब ने अपने जासूसों का एक दल गोलकुंडा भेजा। जासूसों ने पता लगाया कि नवाब ने अपनी संपत्ति एक मस्जिद के नीचे तहखाने में छुपा रखी है। तो नवाब साहब ने शायद ये सोचा होगा कि मस्जिद है और धर्म के नाम पर शायद औरंगजेब इसको नहीं गिराएंगे।
औरंगजेब ने हुक्म दिया कि मस्जिद को ढा दिया जाए और सारी संपत्ति को खोदकर दिल्ली लाया जाए। तो मैं बार बार कहती हूँ कि ये शासन धर्म, जो शासक धर्म था, उसका पालन करते थे और उनके लिए मंदिर और मस्जिद भव्य इमारतों से अधिक शायद कभी कुछ नहीं रहे। यह था एक आदर्श मुस्लिम बादशाह का कारनामा। इसी औरंगजेब ने काशी और वृंदावन के मंदिरों को काफी जमीनें दान में दी। प्रसिद्ध इतिहासविद विश्वंभर नाथ पांडे ने अपनी पुस्तक द फरमान्स ऑफ किंग औरंगजेब में ऐसे कई कारनामों का जिक्र किया है। तो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर राम पुनियानी जी अपने मन से ये सब बातें बोल रहे हैं, उसके वो रेफरेंस भी यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं जिसे आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। काशी वृंदावन में एक ऐसा कृष्ण मंदिर है जिसे औरंगजेब के सोने के गहने भेंट किए थे, औरंगजेब ने सोने के गहने भेंट किए थे। आज भी नवरात्रि के दौरान इस मंदिर की कृष्ण भगवान की मूर्ति को औरंगजेब द्वारा दिए गए दान में, औरंगजेब द्वारा दान किए गए गहनों से ही सजाया जाता है। औरंगजेब ने उज्जैन के महाकाल और गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर को भी दान दिया था। और यहाँ पर एक खास चीज का मैं जिक्र करना चाहूंगी। जिक्र तुलसी राम जी की आत्मकथा मणिकर्णिका से लिया है मैंने। उसमें भी यदि आपको याद हो, 4th चैप्टर जो कि था मार्क्सवादी चमत्कार, उसके पेज नंबर 68 की आखिरी लाइन और पेज नंबर 67 की पहली लाइन में तुलसी राम जी ने भी इस बात का जिक्र किया है कि बनारस के काफी सारे संस्कृत मठों को जो है वो औरंगजेब ने अनुदान देने की परंपरा रखी थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद और मुगल शासन की समाप्ति के बाद बहुत से मुस्लिम संगठनों ने इस परंपरा को जारी रखा और आज मणिकर्णिका लिखने तक जो थे वो धनाढ्य मारवाड़ी सेठ जो हैं उन संस्कृत मठों को आज भी भारी अनुदान शायद देते हैं। तो इस चीज का जिक्र तो हम मणिकर्णिका में भी पढ़ चुके हैं। अगला टॉपिक, ताजमहल पहले एक हिंदू मंदिर था। बिल्कुल कंटेम्परेरी टॉपिक है और ये बहुत सारी भ्रांतियां हैं। इसके ऊपर मैंने अपनी फेसबुक वॉल पर एक कविता भी, स्वरचित कविता भी लिखी थी। कविता फिर कभी सुनाऊंगी। ऐसा दावा किया जाता है कि ताजमहल एक शिव मंदिर था जिसे शाहजहां के मकबरे में बदल दिया गया। ऐसे कई ऐतिहासिक दस्तावेजों और प्रमाणों से साबित होता है कि यह दावा सरासर झूठा है। शाहजहां के बादशाहनामा से यह साफ है। एक यूरोपियन प्रवासी पीटर मुंडी जो तत्समय भारत में था ने लिखा है, तत्समय शाहजहां के समय ने लिखा है कि बादशाह शाहजहां अपनी सबसे प्रिय पत्नी मुमताज महल की मृत्यु के कारण गहन शोक में हैं और वे उनकी याद में एक भव्य मकबरे का निर्माण करवा रहे हैं। एक फ्रांसीसी जौहरी टेवेनियर जो उस समय भारत में था ने भी इसकी पुष्टि की है। शाहजहां की हिसाब की किताबों में ताजमहल के निर्माण पर होने वाले खर्च, जिसमें संगमरमर की खरीदी पर व्यय और मजदूरी शामिल हैं, का विस्तृत विवरण दिया गया है। मतलब बही खाता जो है, कितने का पत्थर खरीदा, कितने मजदूरों को मजदूरी दी, उन सब का बही खाता बाकायदा मौजूद है, जिसमें इस बात की पुष्टि होती है कि वहां कभी भी कोई मंदिर नहीं था। इस भ्रांति का एकमात्र आधार यह है कि ताजमहल के निर्माण के लिए जमीन राजा जयसिंह ने से खरीदी गई थी। ये महत्वपूर्ण है कि जयसिंह एक वैष्णव थे और उनके द्वारा किसी शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया हो, यह संभव नहीं है। तो जो लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं या साहित्य में भी ऐसी बहुत सारी बातें लिखी है कि वैष्णव मत वाले और शैव मत वाले दो अलग अलग विचारधारा वाले लोग हैं, जिनको आप पूरब और पश्चिम कह सकते हैं, जो आपस में विचारधाराएं कभी नहीं मिलती। तो ये बात भी पुष्ट होती है कि एक वैष्णव संप्रदाय को फॉलो करने वाले शैव संप्रदाय के आराध्य का मंदिर वहां नहीं बनवाएंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो यहाँ पर डॉक्टर राम पुनियानी जी ने कोट करी हैं। एक तो खुद बादशाहनामा जो शाहजहां के जमाने में ही लिखा गया था, उसका बही खाते के अंदर सारा बही खाता मौजूद है उसके हवाले से, और
एक यूरोपियन प्रवासी पीटर मुंडी के हवाले से और साथ ही फ्रांसीसी जौहरी टेवेनियर के हवाले से उन्होंने ये सारे तथ्य प्रस्तुत किए हैं, जिसे आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का ये एपिसोड समाप्त होता है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही अंबेडकर नामा को अपना सहयोग देना ना भूले, वैचारिक तौर पर भी, और इन चीजों को स्प्रेड करने में सहयोग करने के तौर पर भी। धन्यवाद।